इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां एक लड़का पूछता है कि मौत कैसे होती है, जिस पर वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि ये सिर्फ एक लंबी नींद होती है और हम कभी मरते नहीं, एक ना एक दिन फिर से इस दुनिया में हम वापस लौट आते हैं। इसके बाद वो पहला लड़का वहाँ से खड़े होकर जाने लगता है तो वो दूसरा लड़का उससे कहता है कि संभल कर रहना और याद रखना कि इंसानों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दूसरे लड़के को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो जब भागकर देखने जाता है तो वो एक दूसरे ही डायमेंशन में चला आता है और वो वहाँ पर देखता है कि हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त एकदम से रुक गया हो। और जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि वो पहला लड़का भी वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये सब एक लड़का सपना देख रहा था जो कि अब अपनी आंख खोल चुका था और उस लड़के का नाम लू मिंग फेई होता है। आगे वो अपने रूम के अंदर बैठकर गेम खेल रहा था और गेम खेलने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर एक लड़की की फोटो देखता है जो कि उसकी क्लासमेट थी और वो उसे बहुत ही पसंद किया करता था। उसका नाम चैन होता है। तभी वो दोबारा से गेम खेलने लगता है और गेम में उसकी स्पीड कमाल की थी। पर तभी सामने से एक प्लेयर उससे कहती है कि तुम अभी अपने बेस को लेवल 3 में अपग्रेड करने वाले हो ना, ऐसा करना बेकार है क्योंकि तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। और ये सुनकर लू मिंग फेई काफी हैरान हो जाता है कि सामने वाले प्लेयर को उसकी स्ट्रेटेजी कैसे पता चल गई। आगे हम उसी प्लेयर को देखते हैं जो कि एक कार के अंदर थी और लू मिंग फेई के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि उसने बहुत बढ़िया गेम खेला लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, पता नहीं हेडमास्टर उसके लिए इतना पागल क्यों हो रहे हैं। तो उसके कार में बैठा एक लड़का कहता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में रिसर्च करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से एक होलोग्राम जैसे फिगर के सामने चली जाती है और उससे लू मिंग फेई के बारे में इंफॉर्मेशन देने को कहती है, जिस पर वो होलोग्राम कहती है कि लू मिंग फेई की उम्र 18 साल है और वो एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही कोई उस पर ध्यान देता है। उसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। वो अपनी क्लास में एक लड़की को पसंद भी करता है और अभी वो फिलहाल अपने अंकल और आंटी के घर पर रहा करता है। तभी हम देखते हैं कि लू मिंग फेई के अंकल और आंटी उसे कॉलेज के लिए एप्लीकेशन ना देकर गेम खेलने के लिए उस पर चिल्ला रहे थे और वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। जिस पर मिंग फेई वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स जितने भी पैसे देते हैं वो तुम लोग अपनी ऐश में उड़ा देते हो और यहाँ मेरे पास पॉकेट मनी तो छोड़ो, अच्छे कपड़े तक नहीं है। इस तरफ वो लड़की कहती है कि जो भी होगा अब इंटरव्यू के रिजल्ट से ही पता चलेगा और अब तक शायद उसके घर पर इन्विटेशन पहुंच गया होगा। फिर जब मिंग फेई घर लौट रहा था तो उसे उसका पार्सल मिलता है लेकिन उसमें लेटर के साथ कुछ और भी था और जब वो उसे चेक करता है तो उसमें से एक फोन उसे मिलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि उसे कैसल यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू के लिए इनविटेशन मिला है और वहाँ उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये देखकर वो अपने गाल पर एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना होगा। आगे जब वो इसके बारे में अपने अंकल आंटी को बताता है तो वो लोग इसे एक फेक लेटर बोलने लगते हैं। उसका कजन उससे कहता है कि ये कॉलेज कोई ऐरा गहरा कॉलेज नहीं है, इसीलिए तुम इसमें जाने का सपना देखना छोड़ दो। और उसी वक्त वहाँ विंडो से एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे उनकी दीवार टूट जाती है। फिर उसमें से एक आदमी निकलकर मिंग फेई के सामने नील डाउन करता है और उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब बस मिंग फेई इमेजिन कर रहा था और रियलिटी में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था। तभी उस फोन में एक कॉल आता है जिसे उसकी आंटी आंसर करती है और वो मिंग फेई से कहती है कि उन्होंने तुम्हें कल सुबह इंटरव्यू के लिए एक होटल में जाने के लिए बोला है, जिसे सुनकर मिंग फेई शॉक में था। इसके बाद अगले दिन जब मिंग फेई होटल में जाता है तो वहाँ पर उसके दूसरे क्लासमेट्स भी होते हैं और वहाँ चेन भी होती है जिसे वो पसंद किया करता था। तभी एक आदमी एक स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और मिंग फेई उसकी सीट पर बैठकर चेन के पास चला आता है और उससे बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जरूर इंटरव्यू में पास होगी, जिस पर चेन उसे थैंक यू कहती है। और तभी जो लड़का पहले इंटरव्यू के लिए गया था वो निराश होकर बाहर आ जाता है। इसके बाद चेन की बारी आती है तो मिंग फेई उसे गुड लक विश करता है। आगे जब चेन बाहर आती है तो मिंग फेई उससे इंटरव्यू के लिए सवाल करने लगता है लेकिन तभी वो आदमी मिंग फेई की तरफ घूर कर देखता है और उसे अंदर बुलाता है और अंदर जाते ही उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग उसे घूर रहे हों, जिससे वो डर कर गिरने ही वाला था पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। आगे जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम एलियन में यकीन करते हो और ये सुनकर मिंग फेई कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर ये कैसा सवाल है, इसीलिए वो 2 मिनट तक तो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो जवाब देता है कि हाँ मुझे यकीन है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर अब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम उन पर यकीन क्यों करते हो, तो मिंग फेई कहता है कि मैं पहले हमेशा रात में आसमान को देखकर सोचता था कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों लाइट ईयर से भी ज्यादा बड़ा, और जब लाइट यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में जा रही होगी तो कई सारे गैलेक्सीज के अंदर से जा रही होगी। उसके बीच में जब वो अर्थ के संपर्क में आती है तो 1 सेकंड भी नहीं रुकती।
इसीलिए मुझे लगता है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो लड़की अगला सवाल पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सुपर पावर्स होते हैं, जिस पर मिंगफाई जोर से कहता है कि हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अगर सुपर पावर फेक है तो इसका मतलब एनीमे के अंदर वो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाते हैं और इससे हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। अब वो अगला सवाल पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से इंसान के अंदर सोल होता है जो कि कभी मरता नहीं, या फिर इंसान सिर्फ एक जानवर है जो जिंदा होकर मर जाता है। अब ये सुनकर मिंगफाई सोचता है कि एक इतने बड़े कॉलेज का इंटरव्यू ऐसा क्यों होगा। इसका मतलब साफ है कि वो लोग सिर्फ मेरा मजाक बना रहे हैं। इसीलिए मिंगफाई उन्हें अपनी जीभ दिखाकर कहता है कि बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक प्रोफेसर और वही पहले वाली लड़की आ जाती है। प्रोफेसर रूम के अंदर आकर अचानक से पूछते हैं कि मिंगफाई का इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर वो जवाब देते हैं कि मिंगफाई बीच में ही उठकर चला गया। और ये सुनकर वो हेडमास्टर बहुत ही निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन उसे किसी भी तरह वापस लेकर आओ, भले ही तुम्हें उसके लिए उसके पैरों में गिरना क्यों ना पड़े। इस तरफ मिंगफाई और चेन बात कर रहे थे, जहाँ चेन उससे पूछती है कि मैं बाद में एक मूवी देखने जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर मिंगफाई तुरंत ही हाँ बोल देता है और इतना कहकर चेन वहाँ से चली जाती है। मिंगफाई उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि भले ही मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन अगर मैंने चेन से शादी कर ली तो हर दिन खुश रहूंगा। इसके बाद जब मिंगफाई घर पहुँचता है तो उसके अंकल और आंटी कहते हैं कि हमें कैसल कॉलेज के प्रोफेसर ने कॉल किया था और बोला कि तुम इंटरव्यू में पास हो गए हो और कल हम सबको ब्रेकफास्ट के लिए भी इन्वाइट किया है। फिर अगले दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं तो प्रोफेसर सबसे पहले मिंगफाई से हाथ मिलाते हैं और उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे वो प्रोफेसर कहता है कि अगर मिंगफाई हमारे कॉलेज में एडमिट हो गया तो मैं उसे 36,000 की स्कॉलरशिप दूंगा। और ये सुन के उसके अंकल और आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मिंगफाई उनसे पूछता है कि आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम काबिल हो और ऐसा टैलेंट 100 सालों में एक बार देखने को मिलता है। अब ये सुनकर उसके अंकल आंटी शॉक्ड हो जाते हैं और उसका कजन हंसने लगता है। तभी प्रोफेसर एक पेपर निकाल कर कहता है कि तुम्हें हमारे कॉलेज में डालने का एक और रीजन ये भी है। और जब मिंगफाई वो पेपर खोलता है तो उसमें उसके मॉम डैड की पिक्चर होती है जो कि इसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद वो उसे एक लेटर भी देते हैं जो कि उसके पेरेंट्स ने हेड मास्टर को भेजा था। ये देखकर मिंगफाई बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर वो उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा था कि डियर प्रिंसिपल, हम काफी दिनों से मिले नहीं और लगता नहीं कि अभी हम मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत काम है इसीलिए हम यहाँ से निकल नहीं सकते। हमारा बेटा मिंगफाई अभी 18 साल का हो गया है। वो एक स्मार्ट लड़का है, भले ही वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाता होगा, पर हमें यकीन है कि वो पढ़ाई में जरूर आगे जाएगा। और अगर हो सके तो प्लीज हमारे बेटे को आपके कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए हेल्प करिएगा और उसे ये जरूर बोल देना कि उसके मॉम और डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। ये पढ़कर मिंगफाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि तुम अभी लेडीज बाथरूम में हो। और फिर वो दोनों वापस टेबल पर चले आते हैं और उस लड़की का नाम हमें नुओ पता चलता है। प्रोफेसर सबके सामने नुओ को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये हमारी सेकेंड ईयर के स्पेशल स्टूडेंट है। फिर नुओ कहती है कि मिंगफाई का दिमाग कहीं और है, इसीलिए वो लेडीज बाथरूम के अंदर भी घुस गया था। जिस पर प्रोफेसर मिंगफाई से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी तुम्हें हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में शक है। जिस पर वो कहता है कि मैं उसके बारे में सोच कर बताऊंगा। और ये सुन के उसके अंकल आंटी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी नुओ उससे कहती है कि इसकी वजह तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है ना, वो हमेशा बुक पढ़ने वाली तुम्हारी क्लासमेट। मिंगफाई ये सुनकर पैनिक करने लगता है तो उसका कजन कहता है कि मेरे भाई का कोई दोस्त तक नहीं है, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है। फिर मिंगफाई सोचता है कि जरूर इस लड़की ने ऐसा ही अंदाज लगाया होगा। और तभी नुओ कहती है कि तुम अभी लेवल 3 बेस बनाने वाले हो, जो सुनकर मिंगफाई को झटका लगता है। इसके बाद रात को मिंगफाई छत पर बैठकर सोच रहा था कि आखिर नुओ को इतना सब कैसे पता, पर उसका अंदाजा सही था। मैं चैन की वजह से ही डाउट में हूँ। फिर मिंगफाई अपनी एक कहानी बताता है कि एक नॉवेल में किसी दूर प्लेनेट के अंदर एक बहुत बड़ा साइबोर्ग रहता था जिसका नाम गॉडजिला था। वो हमेशा फाइट करते टाइम अर्थ से एक लड़की के साथ बात करता था, लेकिन उस लड़की को लगता था कि वो सिर्फ किसी एक मजाकिये बड़े भाई से बात कर रही है। एक दिन गॉडजिला कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। जिस पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, हम कल दोबारा मिलेंगे। वो गॉडजिला कहता है कि तुमसे बात करके अच्छा लगा और ऐसे ही वो साइबोर्ग वहाँ पर मर जाता है। और वो कहता है कि मुझे यह स्टोरी इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वही साइबोर्ग हूँ और चेन वो छोटी लड़की। और अगर एक दिन साइबोर्ग यानी कि मुझे कुछ हो जाता है तो क्या चेन इसके लिए सैड होगी। और तभी अचानक से नुओ उसके पीछे से आकर कहती है कि ये तुम उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते। उसे अचानक से देखकर मिंगफाई डर जाता है। आगे नुओ उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि चेन क्या सोचती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। जिस पर मिंगफाई कहता है कि ऐसा नहीं है,
अब भी मेरा चांस है। तो नुओ कहती है कि क्या तुमने कभी उसे फ्लावर दिया, क्या कभी उसके साथ मूवी देखने गए हो, या क्या कभी उसके बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट दिए हो। इनमें से तुमने कभी भी कुछ भी नहीं किया, फिर भी चाहते हो कि वो तुम्हें पसंद करे। जिस पर मिंग फई कहता है कि वो और कर भी क्या सकता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर नुओ कहती है कि किसी को प्यार करना आसान नहीं होता, अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। आगे बढ़ो और सबके सामने जाकर जोर से बोलो कि तुम उसे प्यार करते हो। और वो मिंग फई से कहती है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है ये करने की। तो इसके जवाब में मिंग फई कहता है कि हाँ, मैं 2 दिन बाद ये सबके सामने प्रूव कर दूंगा कि मैं एक डरपोक नहीं हूँ। और फिर नुओ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग फई और चेन साथ में मूवी देखते हैं, फ्लावर्स की शॉपिंग करते हैं और साथ में घूमते हैं। और बात करते हुए वो जा रहे थे, तभी अचानक से नुओ उनके सामने आ जाती है और अपने आप को मिंग फई की दोस्त कहती है। तो चेन वहाँ पर उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। आगे नुओ उससे कहती है कि प्रोफेसर जल्द ही जाने वाले हैं, तो तुम्हें आज रात तक ही डिसीजन लेना होगा, या तो तुम चेन को चूज करो या फिर हमारे कॉलेज को। तो मिंग फई कहता है कि आज नहीं, सिर्फ एक और दिन का वेट कर लो। जिस पर नुओ कहती है कि उस चेन के लिए पता नहीं तुम कितनी बड़ी चीज खो दोगे। तो मिंग फई कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चेन है, और फिर नुओ वहाँ से चली जाती है। आगे मिंग फई मिरर के सामने चेन को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। फिर आगे झाओ नाम का एक क्लासमेट उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम जब भी स्टेज पर जाओगे तो ये पहन कर जाना, और जब चेन अपनी स्पीच देगी तो उस टाइम तुम फॉर्मल रहना। इसके बाद जब मिंग फई स्टेज के सामने जाता है तो वहाँ उसे स्टेज के एक साइड पर खड़े रहने के लिए बोला जाता है। और फिर तभी लाइट बंद हो जाती है और स्क्रीन स्टार्ट होने वाली थी। तभी मिंग फई इस मौके का फायदा उठाकर स्टेज पर चढ़ जाता है और सबके सामने प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी वहाँ स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाती है और साइड से वही झाओ नाम का लड़का, और वो सबके सामने चेन को प्रपोज कर देता है और चेन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर मिंग फई का दिल टूट जाता है, उसके हाथ से फ्लावर नीचे गिर जाते हैं और उसने अपना सारा होप खो दिया था। पर तभी पीछे से वहाँ पर नुओ एंट्री करती है, जिसको देखकर सब शॉक थे। वो आकर मिंग फई से कहती है कि तुम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे पास और भी जरूरी काम है। और उसे देखकर मिंग फई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नुओ उससे कहती है कि हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और ये कपड़े चेंज कर लो। तभी कुछ गर्ल्स जाकर मिंग फई के कपड़े पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। फिर नुओ झाओ और चेन से कहती है कि माफ करना, मगर मैं डेविड रिकार्डो को लेकर यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। जिस पर झाओ कहता है कि उसका नाम डेविड रिकार्डो नहीं है। तो नुओ उससे कहती है कि एक दूसरी जगह पर उसका दूसरा नाम है और उसका नाम है डेविड रिकार्डो। आगे नुओ मिंग फई का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है और जाते जाते उससे पूछती है कि क्या तुम मुड़कर देखना चाहोगे। जिस पर मिंग फई कहता है कि जरूरत नहीं है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से कार में जाते हैं, जहाँ मिंग फई कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मेरे क्लासमेट्स के सामने एक हॉट लड़की मुझे लेकर जाएगी, वो भी फरारी के अंदर। फिर मिंग फई पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तो हमें पता चलता है कि नुओ ने जब अपने होलोग्राम से चेन के बारे में पूछा था तो उसे पता चला था कि चेन झाओ नाम के लड़के को पसंद करती है और झाओ उस पार्टी में आने वाला था। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी में से गैस खत्म हो गया था, इसीलिए वो कार से बाहर आ गए थे। जहाँ पे मिंग फई उससे पूछता है कि तुम सब मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो। जिस पर नुओ कहती है क्योंकि कॉलेज को तुम चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। इसके बाद मिंग फई इसके लिए मान जाता है और वो एक फोन कॉल करता है। नुओ उससे कहती है कि इस फोन कॉल के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। और फिर मिंग फई को उस होलोग्राम की आवाज आती है और वो कहती है कि मेरा नाम नॉर्मा है और तुम्हारा इस वर्ल्ड में स्वागत है। और इसके आगे अब हमारे हीरो मिंग फई के साथ क्या होने वाला है हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।